देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। ये एंगल आपको गिवन है बेटा 120 डिग्री। ये एंगल गिवन है आपको 110 डिग्री एंड दिस एंगल इज गिवन x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फटाफट सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, आज आप लोगों ने लेक्चर नोट्स देखे थे जो मैंने लिंक सेंड की थी? यस सर, देख यस सर। तो जैसे कि आप लोगों का कोई भी छूट जाता है तो आप उससे नोट कर लिया करो। आप डाउनलोड भी कर सकते हो, नोट भी कर सकते हैं, बट ये नहीं कि आप क्लास में नोट्स ना बना। वो इसके लिए है कि जैसे बाय चांस ऐसा है कि आप क्लास उस दिन अटेंड नहीं कर पाए या कोई और वजह हो रही है, ठीक है, आपको क्लास में समझ में आ गया था, किसी एक क्वेश्चन को आप नोट नहीं कर पाए तो फिर पूरा लेक्चर क्यों देखा जाए? या बट वो लेक्चर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपके नोट्स बनाने के लिए। बट जो कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लेक्चर देख के उसे क्लियर कर लिया करो। चलो एक्स की वैल्यू बताओ। सर 50 डिग्री। 50 डिग्री। 50 डिग्री। देखो बेटा कितना बहुत ही ज्यादा आसान है ये। कैसे आसान है, मैं क्या करूंगा, इस पूरे क्वेश्चन को ही आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से करें। पहले सबसे पहले तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, सपोज दिस एंगल इज 1, तो क्या हम ये बोल सकते हैं बेटा कि एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री? क्यों लिख सकते हैं बेटा ऐसा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहां से एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस 110, 70 डिग्री। अब क्या हम ये लिख सकते हैं कि 120 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एक्स? क्यों होगा बेटा ऐसा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। 120 प्लस एंगल एक्स 1 हम निकाल चुके हैं बेटा 70 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 माइनस 70 इज इक्वल टू 50 डिग्री। सभी को क्लियर है? नोट कर लो, कोई डाउट हो तो बताओ। सर कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट। एक डायग्राम गिवन है ए बी सी एंड डी। दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री। इस पॉइंट को ई मान लेते हैं। ये आपको बेटा एक्स गिवन है, ये 40 गिवन है एंड ये 50 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड एक्स। सर हो गया। कितना आया बेटा आंसर? यस। आंसर बताओ बेटा कितना आ रहा है? 130। सर 160। 160? सर 160। नो 130। नहीं 130। सर नहीं 120।
120 इज करेक्ट। 10 बार 130 करने से ये थोड़ी है कि आपको एम्पायर में हूँ कि आप नहीं सर, 120 बोला हमने। हमें तो 130 सुनाई दिया बेटा, इससे पहले 130 बोला ना किसी ने। सर वो सेक्शन में बोला था सर, हमने लास्ट में 120 तो बोला। आपको तो मैं सही बोल चुका हूँ, गधे हो क्या बिल्कुल सही, सफाई देने लग जाते हो। मैंने 120 तो बोल दिया ना करेक्ट आंसर, जो 130 बोल रहा है उसे कह रहा हूँ कि 130 बार बार क्यों बोल रहे हो। देखो बेटा यस कितना सर, आसान क्वेश्चन है। यस सर, हमें लगा सर। इसे एंगल 1 मान लीजिए। तो इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में जो एंगल 1 है ये 30 + 40 के इक्वल होगा। क्यों होगा 30 + 40 के इक्वल? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो एंगल 1 की वैल्यू 70 हो गई। Yes, sir. इक्वेशन 1। अब इन ट्राइंगल डीसीई, डायग्राम में देखो ट्राइंगल डीसीई, ट्राइंगल डीसीई में एंगल एक्स बेटा एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्स कैन बी रिटन एज एंगल 1 + 50 डिग्री। अगेन बेटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो x इज इक्वल टू एंगल 1 70 है बेटा प्लस 50, तो x कितना आ गया 120 डिग्री। किसी की भी डाउट हो तो पूछो। No, sir. तो वेरी गुड। नो सर, सर हो गया। सर 1 मिनट। अच्छा हो गया। Yes, sir. हो गया। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गिवन है बेटा ए बी सी एंड दिस पॉइंट इज डी। आपको बेटा ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, ये एंगल आपको 55 डिग्री गिवन है, और ये एंगल 45 डिग्री गिवन है, एंड दिस इज गिवन x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर हो गया। सर हो गया। कितना आंसर आया? सर 130। सर 130। 130. देखो बेटा ये सेम क्वेश्चन था, सिर्फ क्या अंतर कर दिया कि इसमें हेल्प के लिए आपको नहीं गिवन है, इसे हम प्रोड्यूस कर दें। तो देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन बन जाएगा पूरा, यदि इसे आप प्रोड्यूस कर दें तो लास्ट क्वेश्चन बन जाएगा बेटा सेम फिर से वही। इसे एंगल 1 मान लीजिए, तो इन ट्राइंगल ACE, ट्राइंगल ACE में बेटा क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 55 + 30, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 85, और नाउ इन ट्राइंगल BED, ट्राइंगल BED में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है बेटा
x एक्सटीरियर एंगल है, तो x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 45। एंगल 1 बेटा 85 हो गया, तो 85 प्लस 45 इज इक्वल टू 130 डिग्री। कोई डाउट किसी को? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नोट हो गया ना सभी का? Yes, sir. यस सर, यस सर। Yes, sir. इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। ये परपेंडिकुलर है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ये डी आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका डी दिया हुआ है। दिस एंगल इज 25, दिस एंगल इज आल्सो गिवन 25, और ये गिवन है आपको x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर आपने 2 पॉइंट सर डी कर दिए सर। तो आप ये एक ई कर लो, आप एक ई कर लो। Sir, हो गया। ओके, वेरी गुड। सर हो गया कितना आंसर आया? सर 105। 105। गलत है। और कोई आंसर आया किसी का? सर Yes, कर रहे sir. हैं। हाँ, क्या आंसर आया बेटा? Sir, 90 degree. 90 डिग्री इज करेक्ट। Sir, 90 degree. हाँ, 90 डिग्री इज करेक्ट। यस सर, 90 डिग्री आ गई। देखो क्या करेंगे, सपोज दिस एंगल इज 1, तो इन ट्राइंगल बीईसी सभी एंगल्स का सम क्या होना चाहिए बेटा? सभी एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो देखो एक एंगल आप पे 25 है, 25 प्लस ये एंगल बेटा 90 है, प्लस 90 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से बेटा एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65. 65। अब ये बताओ, क्या जो एंगल x है ये ट्राइंगल ए सी डी के लिए एक्सटीरियर एंगल है? Yes, sir. तो हम ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 25 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यस सर। x इज इक्वल टू
1 बेटा आपको पता ही है 65, 65 प्लस 25, तो योर आंसर इज 90 डिग्री। सर कंप्लीट। यस सर। सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूरा ट्राइंगल गिवन है आपका ए बी सी, दिस पॉइंट इज डी। ये एंगल आपको 45 गिवन है, ये एंगल बेटा आपको 55 गिवन है। क्वेश्चन क्या है आपका, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए meets BC at D. Find the values of angle ADB and angle ADC. ग्रुप में बेटा एक्सरसाइज भी सेंड कर दो अभी आप लोग में से कोई। कर दी सर। तो 7B में क्वेश्चंस हैं 16, ठीक है बेटा, 16 क्वेश्चंस करके आना है आप लोगों को। पहले आप इसे सॉल्व कीजिए, और जैसे भी डाउट्स हुआ करे बेटा डाउट्स पूछ लिया करो। सर हो गया। ओके वेरी गुड। क्या आया बेटा, आंसर बताओ। सर ADB इज इक्वल्स टू 95 डिग्री और ADC इज इक्वल्स टू 85 डिग्री। वेरी गुड। कैसे करेंगे बेटा, चलो आप ही बता दो। सर सबसे पहले अपन लोग एंगल ए फाइंड कर लेंगे। आपसे नहीं पूछा था मैंने अभी, मुझे आंसर किसने बताया? सर हमने। क्या नाम है आप बताओ। नित्या। हाँ नित्य बताओ आप। सर जो ट्राइंगल ABC है सर उसको B और C दिया गया, तो सर एंगल A निकाल लेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमें नहीं पता है, एंगल बी 45 पता है, एंगल सी 55 पता है। तो बताओ बेटा यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? सर 80 डिग्री। ठीक, इसके बाद
सर इसके बाद एंगल ए का बाइसेक्टर कर देंगे, मतलब हाफ कर देंगे 80 डिग्री को, तो सर BAD हो जाएगा 40 डिग्री और DAC हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक बेटा, तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 80/2 40 डिग्री। सर हमारे भी आ गए आंसर। अब सर यस हमें सर। क्या पूछा गया बेटा, हमसे पूछा गया एंगल ADB, मतलब ये वाला एंगल, सपोज दिस एंगल, और दूसरा आपसे पूछा गया ये वाला एंगल। अब आप इसे चाहे बेटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कर दीजिए, चाहे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से कर दीजिए, सभी से आंसर आ जाएगा, बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स में दो दो एंगल्स पता है, तीसरा एंगल निकालना है ना। तो यदि एंगल ADB निकालोगे आप, तो बेटा जो आपका ये एंगल ADB है वो इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो बेटा x + 55, x की वैल्यू देखो 40 है, और तो ये बेटा 95 आ जाएगा। यस सर। सेम से ये बेटा जो एंगल है वो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा, तो एंगल ADC इज इक्वल टू x + 45, अगेन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो 40 + Yes, sir. 45 85। तो नोट कर लीजिए बेटा इसे।